नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, दुनिया चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का तेजी से इस्तेमाल कर रही है, जिसके अंतर्गत जो भी अमेरिकन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज चाइना में मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वो अपने आप को चाइना से और एक दूसरे देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना चाह रही हैं। और इसमें वियतनाम बहुत आगे निकल चुका है। कई कंपनीज चाइना को छोड़ छोड़ के वियतनाम जा रही हैं और अब भारत भी ये बात समझ रहा है कि हमें भी चाइना प्लस वन जो फ्लो बना हुआ है उसमें हमें भी कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। चाइना से कंपनीज को निकाल के भारत भी लेकर के आना होगा। तो इसमें इंडिया को एक बात समझ आ रही है कि अब तक हमने चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को गालवान क्लैश के बाद रोक के रखा है, लेकिन दोस्तों इस प्रकार की ग्लोबल इकोनॉमी में कपलिंग हो गई है कि कहीं ना कहीं चाइना प्लस वन का यदि हमें फायदा उठाना है तो हमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को भारत लाना होगा और ये कड़वी दवा हमें लेनी होगी, तो ही हम चाइना प्लस वन का फायदा उठा पाएंगे। और ये बहुत बखूबी आपको आईपैड के केस स्टडी में समझ आएगा, जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आईफोन के बाद अब हम आईपैड इंडिया में बनाना चाह रहे हैं, पर एप्पल चाह रहा है अपने साथ चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स लेकर के आए। तो क्या है ये पूरी कहानी, आइए आज की क्लास में देखते हैं। आप देख सकते हैं न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा कवर किया गया है और कई जगह पे ये आर्टिकल अब आपको देखने मिलेगा। तो न्यूज़ में क्या है दोस्तों, सेंटर अपना जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पर स्टैंस है उसको रिव्यू करना चाह रही है, क्योंकि ग्लोबल फर्म्स तेजी से चाइना छोड़ छोड़ के अन्य किसी देश में, छोड़ना कहना गलत होगा, इंटायरली नहीं छोड़ रहे, रादर कुछ अपनी जो रिलायंस है चाइना पे वो कम करना चाह रहे हैं और दूसरे किसी देश में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो ऐसी रिपोर्ट से कई मल्टीनेशनल कंपनीज अब चाहती हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर करना, और इसके लिए वो चाइनीज जॉइंट वेंचर्स जो ऑलरेडी उनके प्रिवेलिंग हैं इस वक्त चाइना में, उन्हीं के साथ पार्टनरशिप परस्यू करना चाह रहे हैं। और आपको मालूम ही है ऑफ लेट क्या हुआ है दोस्तों, सप्लाई चेन बॉटलनेक्स चाइना में बहुत बुरे तरीके से इंपैक्टेड हुए हैं उनके जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से। अभी कोविड 19 इन्फेक्शंस का सर्ज हुआ है, उसके बाद फर्दर कई सप्लाई चेन्स में दिक्कत आई है। तो चाइना से कंपनीज तेजी से भारत की ओर मूव करना चाह रही हैं। पर दोस्तों दिक्कत क्या है ना, इंडिया ने कुछ इस वक्त जो स्टैंड ले रखा है चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स में, वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। तो गालवान क्लैश के बाद इंडिया ने चाइनीज कंपनीज को गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करने से ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद अगर आप देखें तो चाइनीज कंपनीज अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं तो उनको इंश्योर करवाया गया कि आप गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे। और बेसिकली जो रूल था, उस जो वर्डेड था रूल था कि वो सारे कंट्रीज जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उनकी कंपनीज अगर इन्वेस्ट करना चाह रही हैं भारत में तो कहीं ना कहीं सरकार से आपको अनुमति लेनी होगी। इसको फ्रेम किया गया था एज अ जनरल स्टेटमेंट, लेकिन टारगेटेड था टुवर्ड्स चाइना। और इस प्रकार से कई चाइनीज ऐप्स को भी बैन किया गया। और इसमें आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया था एमजी मोटर पर, तो आपको याद होगा एमजी मोटर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है भारत में और इंडिया में एक्सपैंड करना चाह रहा है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। लेकिन उसके लिए जो चाइनीज पेरेंट कंपनी से वो इन्वेस्टमेंट चाह रहा है, लेकिन 2 साल से गवर्नमेंट उसे अप्रूवल नहीं दे रही। और इस प्रकार से अब वो सोच रहा है कि चाइना से नहीं कहीं और से ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ कैपिटल लेकर के आए और एमजी मोटर्स भारत में एक्सपैंड कर सके। तो इस प्रकार से चाइनीज इन्वेस्टमेंट भारत में सरकार आने नहीं दे रही है, इस वक्त उसको रोक दे रही है। तो आइए अब एक केस स्टडी से देखते हैं क्यों ये रूल बदलना जरूरी लग रहा है सरकार को। सरकार का रोकना चाइनीज इन्वेस्टमेंट वो भी सही था या नहीं था, ये आप बताएंगे, लेकिन इस वक्त सरकार को ऐसा लग रहा है कि अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट अलाउ करना होगा। तो भारत जोर शोर से चाह रहा है कि एप्पल आईपैड अब भारत में असेंबल होना शुरू हो जाए। दोस्तों एप्पल आईपैड्स जो असेंबल होते हैं चाइना में, वो चाइनीज कंपनी BYD करती है। BYD एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बनाती है, कई प्रकार के इंजन्स वगैरह भी बनाती है और आईपैड भी असेंबल करती है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन है। अब एप्पल चाहता है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करे, असेंबलिंग शिफ्ट करे, जैसे आईफोन की असेंबलिंग भारत में हो रही है वैसे ही आईपैड की भी हो। लेकिन एप्पल चाहता है कि BYD जो चाइना में आज तक आईपैड असेंबल किया है, क्योंकि उसको टेक्निकल नो हाउ है, वो इंडिया में ही असेंबल करे। और इसके लिए सरकार चाहती है, मोर और लेस शायद देने वाली है अनुमति, ऐसा न्यूज आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BYD को कह रही है कि आप जॉइंट वेंचर परस्यू करें
किसी इंडियन कंपनी के साथ। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जो अमेरिकन कंपनी एप्पल है, जब वो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करेगी तो जो ट्रांजिशन होगा वो बहुत स्मूथ होगा, क्योंकि पहले भी जो आईपैड असेंबल करता रहा है आज भी वही उसी के देख रेख में आईपैड असेंबली होगी भारत में भी। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होगा, रिलोकेशन बहुत स्मूथ होगा। तो अब भारत ये चीज समझ रहा है कि देखिए ग्लोबल सप्लाई चेन में इस प्रकार से वेस्टर्न कंपनीज चाइनीज कंपनी के साथ बंध गई हैं कि वो चाहती है चाइना से निकलना, लेकिन चाइना से निकलने के लिए भी उनको कहीं ना कहीं उन कंपनीज पे रिलायंस कम करना उनके लिए इस वक्त आसान नहीं है, और किसी नई कंपनी को वो डील देना भी आसान नहीं है। तो इंडिया इसी वजह से कह रही है कि जो चाइनीज कंपनी है वो इंडिया अब अलाउ करने का वक्त आ गया है, ऐसा लग रहा है। और ये एक कड़वी दवा होगी, लेकिन चाइना से अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग लानी है तो ये कड़वी दवा भी शायद हमें पीनी पड़ेगी, कुछ ऐसा लग रहा है। हालांकि गवर्नमेंट तो और भी बहुत सारी बातें कर रही है। इसी न्यूज में आ रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो चाइनीज कंपनीज जिनकी आप अगर देखें तो टेक्निकल एक्सपर्टीज कुछ ऐसे फील्ड्स में है जिनमें भारत की नहीं है, वो इंडिया में आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग करे, जॉइंट वेंचर लगाए, इंडियन कंपनीज के साथ इन्वॉल्व होके कंपनीज लगाए और इस प्रकार के काम का अंजाम दे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे नेक्स्ट जनरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, न्यू एडवांस्ड मटेरियल्स की बात की जा रही है। तो ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिनमें चाइना की कुछ बढ़त है। तो अब सवाल ये उठता है, ये तो हम चाहते हैं कि वो इंडिया में आके जॉइंट वेंचर्स लगाएं इंडियन कंपनी के साथ, पर क्या ये चाइना अलाउड करने वाला है? क्या ये चाइना होने देगा? क्योंकि हमें भी मालूम है चाइना की जो पकड़ है वहाँ की निजी कंपनियों में वो बहुत मजबूत है। इंडिया की तरह नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर जो चाहे वो कर सकता है, वहाँ पे रेगुलेशंस बहुत मजबूत हैं, सीपीसी के इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो क्या चाइना वो होने देगा? क्या हम बहुत नाइव हो रहे हैं इस प्रकार के सपने देख के? वो वक्त बताएगा। पर इस वक्त तो यही लग रहा है दोस्तों, आईपैड इंडिया में शिफ्ट होगा और उसके लिए बीवाईडी को इंडिया में ही जॉइंट वेंचर लगाने देगी किसी इंडियन कंपनी के साथ, और आईपैड्स हो सकते हैं भारत में मैन्युफैक्चर हो। हालांकि ये भी वक्त बताएगा कि किस करवट ऊंट बैठता है, ये भी वक्त ही बताने वाला है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऑफ ईयर सेल है तो आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन 30,000 में मिलती थी, करीबन 30,000 में। इस वक्त आपको केवल 22,499 रुपए में 1 साल नहीं 1.5 साल यानी 18 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। लकी हुए तो 9 लाख की टाटा टियागो भी आपको मिल सकती है। तो निश्चिंत होकर आप कूपन कोड यूज करें KINJAL, क्योंकि इससे आपको मिलता है किंजल कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट। और इस कीमत में 22,499 में आपको जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट के कोर्स, सीसैट के कोर्स, सुपर टीचर्स के कोर्स, ये सब कुछ मिलते हैं केवल 22,499 में। यूज द कूपन कोड किंजल फॉर 5% एडिशनल डिस्काउंट। बाकी मेरी डेली लाइव क्लासेस में भी आप जुड़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।